नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नई उम्मीदें हैं, नई उमंग है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव होगा और उससे पहले यदि हम बात करें तो तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट अब देखने को मिली है। और जब तापमान में गिरावट होती है तो एक उम्मीद बनती है कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है शायद कहीं ना कहीं वो सही साबित हो, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान दिए जा रहे थे 5-6 जनवरी के आसपास, तो उससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में तापमान में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली। और उसी का भी परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का उस तरह का असर देखने को नहीं मिला जिस तरह की उम्मीद और संभावनाएं व्यक्त की गई थी। क्योंकि प्रदेश का तापमान उस दौरान यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो औसत से 5.5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ था। लेकिन यदि हम कल के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है और इस वक्त न्यूनतम तापमान माइनस में है, जबकि अधिकतम तापमान भले ही 2.4 सामान्य से अधिक है, लेकिन अधिकतम तापमान में धीरे धीरे अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रदेश में बारिश के या बर्फबारी के लिए जो एक अनुकूल मौसम या तापमान बनता है वो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। और उससे एक उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के चाहे निचले क्षेत्र है चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, सब में बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। तो उस तरह के एक मौसम विभाग का एक उम्मीद बंदी है। और मौसम विभाग की ओर से पिछले कल एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है कि 11 जनवरी को दोपहर के बाद आफ्टरनून के बाद हिमाचल प्रदेश का में मौसम बदलेगा और 12 जनवरी तक लाइट स्नोफॉल with few places of moderate snowfall very likely to over some parts of the mid and high hills of the state during the evening of 11th January to midnight of 12th January early morning of 13 जनवरी। यानी मौसम विभाग का मानना है कि दोपहर के बाद यानी कल दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के से मध्यम हिमपात होने की संभावना है। वहीं 12 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस दौरान हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और सुबह 13 जनवरी तक इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। और यह मौसम विभाग की ओर से एक जानकारी और अपडेट दी गई है। और कोल्ड वेव को लेकर तो पहले ही मौसम विभाग द्वारा लगातार येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कोल्ड वेव और कोहरे को लेकर यदि हम शीतलहर की बात करें तो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिला है जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन जिलों में कोहरा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी और उससे ठंड बढ़ेगी और इस तरह का मौसम वहां का चला भी है। यदि हम न्यूनतम तापमान की हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर सामान्य से अधिक है तो कई जगहों पर सामान्य से कम न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। लेकिन ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से थोड़ा कम है। सामान्य से थोड़ा कम इस वक्त तापमान है, न्यूनतम तापमान। और इसी से एक उम्मीद बंदी है कि शायद हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ कल से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है दोपहर बाद, तो उसका कहीं ना कहीं उसके अनुकूल मौसम बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से 0.3 सेंटीग्रेड कम है। शिमला का तापमान 6 डिग्री पे रिकॉर्ड किया गया है और 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड अभी भी अधिक है। सुंदरनगर का 1.3 है जो सामान्य से कम है। भुंतर का -0.2
5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से काफ़ी कम है। कल्पा का -3.4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य के आसपास है। धर्मशाला का 6.4 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य के आसपास चला हुआ है। ऊना का तापमान भी माइनस में रिकॉर्ड किया गया है, और ऊना में इस वक्त कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ऊना की जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा सर्द इस वक्त हुई है। -0.5 सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। ऊना में शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। नाहन का तापमान 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से कम है। पालमपुर का 2.4 है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। मनाली का -0.9 है, जो सामान्य के आसपास है। कांगड़ा का 4.1 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। मंडी का 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। बिलासपुर का 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से कम है। हमीरपुर का 2.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.6 सेंटीग्रेड कम है। डलहौजी का तापमान 6.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3.7 सेंटीग्रेड अधिक है। जुब्बड़हट्टी का 4.4 है, कुफरी का 3.7 है। कुकुमसेरी -11.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और नारकंडा की बात करें तो 1.4, भरमौर 2.4, रिकांगपिओ -0.6 सेंटीग्रेड, सेओबाग -0.2 सेंटीग्रेड और समदो -8 सेंटीग्रेड। और इसके बाद कसौली 5.6 है, और ताबो का -11.3 सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर आप जिस तरह से हमने तापमान की बात की, तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहाँ का जो पारा है वो सामान्य से कम चला हुआ है, चाहे हम हमीरपुर की बात करें, चाहे मंडी की बात करें, और चाहे बिलासपुर की बात करें, और ऊना ज़िला में भी सामान्य से कम है। कांगड़ा में मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन वहाँ का न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से अधिक है। लेकिन 4 जगहों पर न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से कम चल रहा है, और ऊना का तो ओवरऑल न्यूनतम तापमान ऐसे भी सामान्य से कम है। -0.5 सेंटीग्रेड वहाँ का तापमान रिकॉर्ड हुआ है, और हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से 0.3 सेंटीग्रेड कम चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में कल से एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हो, और उससे पूर्व जिस तरह का मौसम तापमान होना चाहिए, और उससे लग रहा है कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। कुछ माहौल प्रदेश में मौसम का उस तरह का बन रहा है जिस तरह की ज़रूरत होती है। हालांकि अधिकतम तापमान अभी सामान्य से अधिक है, लेकिन पिछले कल उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि अधिकतम तापमान पिछले कल सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस, परसों 2.8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन कल 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से अधिक है। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 3.3 सेंटीग्रेड अधिक है। सुंदरनगर का 22.1 है, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। कल्पा का भी अधिक चला हुआ है, सामान्य से 9.3 है, और 3.9 सेंटीग्रेड अधिक है। कल्पा के तापमान में 1.6 सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऊना का तापमान 22.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। और सोलन का नाहन का तापमान इस वक्त 14.6 है, जो सामान्य से 2 सेंटीग्रेड इस वक्त कम चला हुआ है, और 2 सेंटीग्रेड अधिक इस वक्त चला हुआ है। और इसके अलावा मनाली की बात करें तो मनाली का तापमान 12.6 सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। कांगड़ा का 21 है, और मंडी का 19.9 है। बिलासपुर 20.1 है। हमीरपुर 20.2 है। जुब्बड़हट्टी 16.5 है। कुफरी 10.3 है। सेओबाग 17.8 है। कसौली 12.9 है, और ताबो
7.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया। तस्वीरें NH5 की आप देख रहे हैं। NH5 पर वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में अब जो पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे थे उनकी संख्या में उनके तादाद में थोड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी उम्मीदों के साथ तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में बर्फबारी की उम्मीद लेकर आ रहे थे, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का था। तो तस्वीरें आप देखें कि इक्का दुक्का वाहन ही अब पर्यटकों का शिमला की ओर जा रहा है, लेकिन पहले यह काफिले काफ़ी अधिक देखने को मिल रहे थे। लेकिन यदि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कहीं ना कहीं यदि सही साबित हो जाए तो पर्यटकों की तादाद में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बीच बीच में कुछ एक वाहन आप देख भी रहेंगे, NH है। और शिलारू का व मौसम का भी ज़्यादा है तापमान। सुनील शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। और राठौर मही कंवर जी हमारे साथ ठियोग में से जुड़ी हैं और बता रही हैं कि मौसम वहाँ का साफ़ है। पवन चौहान जी जुड़े हैं। शिकारी माता की तरफ से सबको जयकार हो सभी। और ठाकुर शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर रॉय जी, संजीव शर्मा जी, गिरधारी लाल नंदा जी। आज हिमाचल का मौसम क्लियर है। और चेतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। सुनील शर्मा जी का, प्रेम चौहान जी और नंबरदार कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरधारी लाल नंदा जी और इसके अलावा ठाकुर शेखर जी जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी जुड़े हैं। रामपुर का मौसम साफ़ है। गणपत जी और वीरेंद्र कुमार शर्मा जी बता रहे हैं कि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है शिमला में। नारायण मेहता जी, तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। राजेश चंदेल जी, काकू जी, बाबूराम सांता जी, भाग सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंजीनियर अजय तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। यशपाल कश्यप जी, राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी जलंधर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। संजय काल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उगम राम शर्मा जी है, नितिन शर्मा जी है और राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। और राजेश सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं नारकंडा में मौसम साफ़ है, ठंड बहुत है। और हन्नी डोगरा जी जम्मू से जुड़े हैं, मौसम वहाँ का साफ़ है। रिपन दिलवान जी टांगू से जुड़े, मौसम साफ़ है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज जी, प्लांटेशन नहीं की गई है, आगे जाकर बुरे हाल होने वाले हैं। राजीव जमवाल जी, हन्नी डोगरा जी, सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और सभी का हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से NH5 की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और सोलन का मौसम बिल्कुल साफ़ इस वक्त नज़र आ रहा है। रवि बिश्नोई जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेश सिंह ठाकुर जी नारकंडा का मौसम की वो इस वक्त हमारे को जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहाँ का साफ़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। नया साल सभी को खुशियाँ लाए। और चरणजीत सिंह जी, ऊना में बहुत धुंध पड़ी है, ऊना की वो जानकारी दे रहे हैं। नाको किन्नौर में मौसम साफ़ है। नेहरू नेगी लाभरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, उनकी जानकारी का भी धन्यवाद है। रवि बिश्नोई जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू प्रधान जी, ऊना में बहुत धुंध पड़ी है और ऊना की जानकारी, ऊना में पिछले कल न्यूनतम तापमान भी माइनस में रिकॉर्ड किया गया है, -0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जमकर इस वक्त ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से भी शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट वहाँ पर जारी किया गया है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ से सुरजीत राणा जी जुड़े हैं, धुंध बहुत है वहाँ। गोपाल सैनी जी बता रहे हैं कि ऊना का मौसम। गुलदीप दुग्गल जी, दिनेश शर्मा जी और मेहर सिंह जी बिलासपुर में धुंध है। अमरपुर से जुड़े मेहर सिंह जी, चंद्रमणि भाटिया जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। बिलासपुर में भी धुंध है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, कुछ मौसम उसी तरह का हिमाचल प्रदेश में बना है। और कल से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और दोपहर के बाद मौसम हिमाचल प्रदेश का बदलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फबारी की संभावना है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। 11 और 12 जनवरी को कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। उसके बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आने से पहले हिमाचल प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि माहौल
बारिश को लेकर प्रदेश में बन रहा है, क्योंकि पिछली बार इसलिए भी माहौल नहीं बन पाया जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उस वक्त यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक चले हुए थे और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक चले हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में गर्मी बढ़ रही थी, तापमान लगातार बढ़ रहा था, तो उससे भी हो सकता है कि पश्चिम विक्षोभ का उस तरह का असर देखने को नहीं मिला हो। लेकिन अब मौसम, यदि हम सोलन की इस वक्त बात करें तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चली हुई है। और प्रकाश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप जुगल जी, धौलटा घनश्याम जी बता रहे हैं कि आज मौसम साफ बना है, और कुलदीप दुग्गल जी बता रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है सिराज में। प्रकाश चंद जी हमारे साथ तो कुपवी से जुड़े हैं, वहाँ पर मौसम साफ है। और पुष्पराज जी बता रहे हैं बहुत मुश्किल हो गई है, बारिश का होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ये तो ज़रूरी है। देवेंद्र सारस्वत जी हमारे साथ सिडनी से जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और उनका हम स्वागत करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। वहाँ पर तो यदि हम समय की बात करें तो समय इस वक्त शायद वहाँ पर 10-11 बजे होंगे सुबह के। देवेंद्र सारस्वत जी स्वागत है। और राजेंद्र जी हमारे साथ मशोबरा से जुड़े हैं, हन्नी डोगरा जी जुड़े हैं, आदमी वीरेंद्र कटोच जी जुड़े हैं, मेहर सिंह जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जोगिंदर सोनी जी और अरुण जमवाल जी नदौन से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हुकुम जी का स्वागत है। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। और मौसम की अपडेट में आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और कहीं जाइएगा नहीं। अब हम आपको सब्जी मंडी की भी जानकारी देंगे कि किस तरह से सब्जियों के भाव आज सोलन सब्जी मंडी में रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी राहत जरूर मिली है, सब्जियां थोड़ी सस्ती हुई है। नरेश चौहान जी और राणा दीप राणा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। और बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।